जेके एग्जाम क्रैकर। तो हम लोग पढ़ रहे हैं टेंस और आज हम करने वाले हैं द सेकेंड टाइप, दैट इज पास्ट टेंस। सो बिफोर स्टार्टिंग आई हैव टू क्लियर वन इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज द यूजेज ऑफ प्लूरल वर्ब विद आई एंड यू। स्टूडेंट्स को इस पर्टिकुलर पॉइंट में डाउट आ रहा था, तो अभी समझते हैं हम आई और यू के साथ क्यों प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। जब मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस करवाया था उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि आई और यू जो है वो एक्सेप्शंस में है और वो एक प्लूरल वर्ब ही यूज़ करते हैं। तो एज पर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जब हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ा था उसमें हमने ये समझा था एंड हमने प्रेजेंट टेंस में भी ये समझा था कि जब भी सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर ही होगा, राइट। और जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी हम लोग प्लूरल फॉर्म में ही यूज़ करेंगे। यहाँ तक हमें पता था। अब बात आती है आई और यू की। आई क्या है? फर्स्ट पर्सन। यू क्या है? सेकेंड पर्सन, राइट। और आई और यू के साथ मैंने बोला आई सिंगुलर ही होगा, यानी मैं तो सिंगुलर ही हूँ। अब यू तो क्या है? यू मैंने बोला था सिंगुलर भी होगा एंड यू प्लूरल भी हो सकता है, यानी तुम अगर एक स्टूडेंट हो तो मैं तुम्हें यू ही कहूँगी, अगर तुम 10 हो तो भी तो मैं यू से ही रिप्रेजेंट करूँगी, राइट। तो यू सिंगुलर भी है, प्लूरल भी है, और मैंने बोला था इसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब होता है। और मैंने तुम लोगों को ये भी बताया कि आई के साथ हम लोग हैज़ नहीं लगाएंगे, आई के साथ लगाया जाएगा हैव, या फिर अगर हम आई के साथ कोई भी फर्स्ट फॉर्म यूज़ कर रहे हैं तो उसके साथ हम एस का यूज़ नहीं करते। अब ऐसा क्यों है? आई तो प्लूरल नहीं है। बेसिकली ये जो पॉइंट है कि सब्जेक्ट सिंगुलर होगा वर्ब भी सिंगुलर होगा, जब ये थर्ड पर्सन पर या फिर फर्स्ट सेकेंड थर्ड पर्सन की बात हम लोग करते हैं तब अप्लाई होता है। तो ये पर्टिकुलरली किस पर अप्लाई होता है? सिर्फ थर्ड पर्सन पर, ठीक है गाइज। ये पॉइंट आप लोगों को ध्यान में रखना है। जब भी किसी पर्सन्स के साथ सिंगुलर पर्सन के साथ सिंगुलर वर्ब यूज़ करने की बात आती है तो ये कहाँ पर अप्लाई होता है? ये होता है सिर्फ थर्ड पर्सन पर ही। अब आई क्या है? फर्स्ट पर्सन। यू क्या है? सेकेंड पर्सन। तो यहाँ पर हम वर्ब को प्लूरल फॉर्म में ही रखेंगे। लेकिन जब बात आती है थर्ड पर्सन की, थर्ड पर्सन से मेरे कहने का मतलब है ही, शी, इट। थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात कर रही हूँ मैं, ही, शी, इट। उसके बाद कोई भी नेम हो गया, राम, श्याम, कविता, ये सारे नेम्स, कोई भी नेम हो गया, ये सब क्या है? थर्ड पर्सन में काउंट होते हैं। और थर्ड पर्सन जब भी सिंगुलर होता है उसके साथ वर्ब सिंगुलर रखी जाती है। लेकिन बात आए अगर थर्ड पर्सन प्लूरल है तो हम लोग प्लूरल वर्ब ही यूज़ करते हैं। एंड आई और यू की बात की जाए, ये है फर्स्ट पर्सन एंड सेकेंड पर्सन, इन पर ये जो एग्रीमेंट है ये अप्लाई नहीं होता। आप इसे एक्सेप्शन भी समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट है, इसीलिए आई और यू के साथ वर्ब सिंगुलर नहीं प्लूरल फॉर्म में होता है। लेकिन जब भी बात आए थर्ड पर्सन सिंगुलर की उस वक्त वर्ब सिंगुलर ही होगा, ठीक है गाइस। आई होप ये पर्टिकुलर पॉइंट अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। और अब हम लोग स्टार्ट करेंगे पास्ट टेंस से। तो स्टूडेंट्स पास्ट की बात की जाए तो पास्ट का टाइम यानी कि पास्ट टेंस क्या एक्सप्रेस करेगा? पास्ट टेंस एक्सप्रेस करेगा पास्ट का टाइम। पास्ट यानी कि भूतकाल, यानी कि जो समय बीत चुका है उस समय में जो एक्शंस परफॉर्म हुए हैं वो हम किस टेंस में एक्सप्रेस करते हैं? वो एक्सप्रेस किए जाते हैं पास्ट टेंस में। और जैसे कि मैंने बताया था पास्ट टेंस में भी 4 डिविजन्स हैं। पास्ट इंडेफिनिट जिसे हम सिंपल पास्ट भी कहते हैं, सेकेंड पास्ट कंटिन्यूस, थर्ड पास्ट परफेक्ट एंड द फोर्थ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो अभी समझेंगे ये 4 सब कैटेगरीज कैसे कब कहाँ यूज़ करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस की। पास्ट इंडेफिनिट या फिर इसे सिंपल पास्ट टेंस भी कहा जाता है। जब हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा था तो हम लोगों ने ये समझा था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस प्रेजेंट की रेगुलर एक्टिविटीज़, प्रेजेंट के हैबिट्स एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ किया जाता है, राइट। तो पास्ट टेंस का यूज़ कब किया जाता है? पास्ट टेंस का यूज़ किया जाता है जब भी आप पास्ट के रेगुलर एक्टिविटीज़ की बात करते हैं या फिर आप पास्ट के
हैबिट्स की बात करते हैं, यानी ऐसी हैबिट्स जो आपको अब नहीं है पहले थी, ठीक है, या फिर ऐसी रेगुलर एक्टिविटीज़ जो आप अब नहीं करते पहले करते थे। पहले तो इसका फॉर्मेट समझते हैं कि इस पर्टिकुलर टेंस को लिखा कैसे जाता है, उसके बाद हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे। तो इस टेंस के लिए ऑब्वियसली सबसे पहले तो हम यूज़ करेंगे सब्जेक्ट। अब जब भी बात आती है पास्ट इंडेफिनिट टेंस की, तो दिस इज़ द ओनली टेंस जिसमें हम वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज़ करते हैं। तो इसके साथ यूज़ किया जाएगा वर्ब का सेकेंड फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। तो ये है एक फॉर्मूला यू कैन से, एक फॉर्मेट यू कैन से, जिसमें हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस को लिखते हैं। अब एग्जाम्पल, जैसे कि मैं बात करूँ किसी भी रेगुलर एक्टिविटी की, तो एक बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल, आपकी पास्ट की रेगुलर एक्टिविटी क्या थी? आप सभी लोग स्कूल जाते थे, राइट? सभी लोग स्कूल जाते थे, ठीक है, एवरीबडी वेंट टू स्कूल, हर कोई स्कूल जाता था। तो ये क्या था? आपकी पास्ट की रेगुलर एक्टिविटी। आप में से कुछ लोग जैसे कॉलेज पास आउट से, ठीक है, वो पास्ट में कॉलेज जाते थे, ये भी क्या थी? आपकी पास्ट की रेगुलर एक्टिविटी। तो इस रेगुलर एक्टिविटी को आप किस टेंस में एक्सप्रेस करेंगे? आप एक्सप्रेस करेंगे इसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो आप कैसे लिखेंगे आप अपनी पास्ट की एक्टिविटीज़? या तो आप ऐसा लिख सकते हैं, I used to visit school daily, ठीक है। अब used to का यूज़ मैंने आप लोगों को बताया था मोडाल वर्ब में कि ये पास्ट के रेगुलर एक्टिविटीज़ को एक्सप्रेस करता है। या फिर सिंपली आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, I visited school daily। अब जब यहाँ पे आपने विजिटेड का यूज़ किया या यूज टू विजिट का यूज़ किया, तो इसने क्या बताया? इसने बताया आपका पास्ट का रेगुलर एक्टिविटी। और आप लोग देख सकते हैं, मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी बताया था कि डेली, एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मंथ जैसे वर्ड्स हम लोग यूज़ करते हैं प्रेजेंट की बताने के लिए। लेकिन वहाँ पर हम फर्स्ट फॉर्म यूज़ कर रहे थे, जो फर्स्ट फॉर्म था वो क्या बता रहा था? प्रेजेंट का टाइम। अब यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं सेकेंड फॉर्म, तो ये क्या बता रहा है? पास्ट का टाइम, यानी कि पास्ट की रेगुलर एक्टिविटीज़। अब मैं कुछ ऐसा बोलूँ कि मैं हर महीने डॉक्टर को पास जाती थी, ठीक है, मैं हर महीने डॉक्टर के पास जाती थी, मैं डॉक्टर को विजिट करती थी, तो मैं किस तरह से लिखूँगी? आई यूज टू सी डॉक्टर एवरी मंथ, कुछ ऐसा ही लिखूँगी, राइट। या फिर मैं इसे इस पर्टिकुलर टेंस में और किस तरीके से लिख सकती हूँ? आई सॉ अ डॉक्टर एवरी मंथ। अब जब आपने लिखा एवरी मंथ, यानी वो एक्शन हर महीने, और कब होता था? पास्ट में होता था। अगर आप 100 की जगह सी लिखते, यानी कि फर्स्ट फॉर्म लिखते, तो वो आपका प्रेजेंट का रेगुलर एक्टिविटी हो जाता है कि आप हर महीने डॉक्टर के पास जाते हो, जाते थे, मतलब सेकेंड फॉर्म। ये आपके पूछ पास्ट के रेगुलर एक्टिविटीज़, या यू कैन से पास्ट के हैबिट्स जो आप पास्ट में करते थे। और कैसे एक्सप्रेस करते हो? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। नाउ वन मोर इंपॉर्टेंट यूज ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस को, जो भी आपकी पास्ट में कोई भी इवेंट हुआ है, पास्ट का कोई भी हैपनिंग है, पास्ट में कुछ भी हुआ है, वो भी आप किस में एक्सप्रेस करते हो? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। बेसिकली इन शॉर्ट मैं आप लोगों को बताऊं तो पास्ट एक्शंस विद एडवर्ब ऑफ पास्ट टाइम, ठीक है जी। अब आप लोगों का क्वेश्चन ये होगा कि मैम आप हमें एडवर्ब ऑफ टाइम तो समझा चुके हैं। मैंने आप लोगों को एडवर्ब्स में एडवर्ब ऑफ टाइम के बारे में बताया था। क्या था एडवर्ब ऑफ टाइम? जो भी ऐसे वर्ड्स होते हैं, एवरी डे, एवरी टाइम, टुडे, टुमारो, येस्टरडे, आने वाला दिन, जाने वाला दिन, वट एवर, ये सब क्या है? जो भी 4 बजे, 5 बजे, जो भी एक पर्टिकुलर टाइम एक सेंटेंस में दिया जाता है, वो क्या होता है? एक्शन का टाइम होता है, और उसे हम लोग क्या कहते हैं? एडवर्ब ऑफ टाइम। अब यहाँ मैंने लिखा है एडवर्ब ऑफ पास्ट टाइम, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट पास्ट टाइम की बात करता है, तो जो भी वर्ड्स पास्ट का टाइम रिप्रेजेंट करेंगे, उन्हें हम कहते हैं एडवर्ब्स ऑफ पास्ट टाइम, ठीक है। तो जैसे कि मैं बोलूँ येस्टरडे, अब येस्टरडे क्या है? बीता हुआ कल, यानी कि ये पास्ट टाइम है। उसी तरीके से मैं लिखूँ लास्ट डे, लास्ट मंथ, लास्ट नाइट, लास्ट ईयर, एगो, एट्सेट्रा।
तो ये सारे वर्ड्स क्या हैं, ये सारे वर्ड्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं, पास्ट का टाइम, यानी कि ये वर्ड्स हैं एडवर्ब्स ऑफ पास्ट टाइम। तो जब भी ये सेंटेंस में यूज़ होते हैं तो ये क्या बताएंगे, पास्ट का टाइम। और यहाँ पे जो एक्शन बताया गया है वो भी एक्शन क्या होगा, पास्ट में बीता हुआ, यानी कि पास्ट में हैपन जो हुआ है एक्शन। ठीक है, एग्जाम्पल से देखते हैं। मैं कुछ ऐसा लिखूँ, आई सॉ हिम येस्टरडे। ठीक है जी, मैंने उसे कल देखा। कब देखा, कल। येस्टरडे आप लोगों को मिल गया, यानी कि बीता हुआ टाइम। तो उसके लिए आप लोग क्या यूज़ करेंगे, सेकेंड फॉर्म का यूज़ करेंगे। तो जब भी एडवर्ब्स ऑफ पास्ट टाइम सेंटेंस में दिए हो उस वक्त भी आप सेकेंड फॉर्म ही यूज़ करते हैं। सेकेंड फॉर्म जैसे कि मैंने बताया सिर्फ किस टेंस में यूज़ होती है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। ठीक है गाइस, अब जब हम लोगों ने समझे थे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो मैंने आप लोगों को एक और पॉइंट उनके साथ बताया था कि जब भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम नेगेटिव सेंटेंसेस में लिखते हैं या फिर उन्हें इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में लिखते हैं तो हम हेल्पिंग वर्ब्स का यूज़ करते हैं। और वो हेल्पिंग वर्ब्स क्या आते हैं, डू एंड डज। अब इधर भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस के टाइम पर भी जब भी इसे नेगेटिव सेंटेंस में यूज़ करना हो या फिर इसे यूज़ करना हो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में, उस वक्त भी हम एक हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं। और वो हेल्पिंग वर्ब क्या है, डू का ही सेकेंड फॉर्म। डू का सेकेंड फॉर्म क्या है, डू, सेकेंड फॉर्म इज डिड, थर्ड फॉर्म इज डन। तो यहाँ पर हम यूज़ करते हैं सेकेंड फॉर्म का, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म ही यूज़ होगा। अब इसी पर्टिकुलर सेंटेंस को मैं बोलूँ मुझे नेगेटिव में कन्वर्ट करना है, तो मैं कैसे करूँगी, आई डिड नॉट सॉ हिम येस्टरडे। क्या मैं इसे कुछ ऐसे कन्वर्ट करूँगी। रीड कीजिए सेंटेंस और बताइए कि क्या ये जो सेंटेंस मैंने लिखा है ये सही है। अब आप लोग बोलेंगे बिल्कुल सही है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज़ हुआ है और वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगा है। लेकिन मैं आप लोगों को एक पॉइंट अभी क्लियर कर दूँ, ध्यान रखना है। अब सेकेंड फॉर्म मैंने बोला पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज़ होता है, तो हमने डू का सेकेंड फॉर्म ऑलरेडी यहाँ पर यूज़ कर लिया है। जब हमने सेकेंड फॉर्म ऑलरेडी एज हेल्पिंग वर्ब यूज़ कर लिया है तो हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज़ नहीं करते हैं। यहाँ पर सॉ नहीं होगा, क्या होगा, सी। तो हमेशा ध्यान रखना है जब भी सेंटेंस में डिड एज हेल्पिंग वर्ब दिया गया है तो डिड के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही आती है, क्योंकि डिड इज इटसेल्फ अ सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस क्या बना, आई डिड नॉट सी हिम येस्टरडे। अब इसी सेंटेंस को मैं कहूँ कि मुझे बनाना है इंटरोगेटिव सेंटेंस में, तो कैसे कन्वर्ट करूँगी, डिड आई सी हिम येस्टरडे। अब ये हो गया इसी सेंटेंस का इंटरोगेटिव पार्ट। डिड हेल्पिंग वर्ब, आई डिड लगा है तो सेकंड फॉर्म नहीं फर्स्ट फॉर्म ही लगेगा, हिम येस्टरडे। ठीक है, तो ये है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। है सेकंड टाइप ऑफ पास्ट टेंस, और सेकंड टाइप है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो जब हम लोगों ने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा था उसमें हमने समझा था कि जब भी रहा है, रही है, रहे हैं, कर रहा है, कर रही है, हो रहा है, चल रहा है, खा रहा है, व्हाटएवर, जब भी ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है तो हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, राइट। अब यहाँ पर है पास्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या बताता था कि प्रेजेंट में जो एक्शन कंटिन्यू है, प्रेजेंट में जो एक्शन चल रहा है। अब ये बताता है वो एक्शन जो पास्ट में चल रहा था, पास्ट में कंटिन्यू था, यानी कि किस तरह के वर्ड्स को एक्सप्रेस करता है, रहा था, रहे थे, रही थी, हो रहा था, चल रही थी, खा रहा था, व्हाटएवर। ये सब कब यूज़ करते हैं, जब है की जगह था, थी, थे ऐसे वर्ड्स का यूज़ हो जाए उसे हम कहते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्या एक्सप्रेस करता है, एक्सप्रेस एक्शंस गोइंग ऑन at a certain moment in the past। उन एक्शंस की बात करता है जो पास्ट में किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर चल रहे थे। ठीक है, किस तरह से लिखते हैं इस सेंटेंस को, सब्जेक्ट, वहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब्स कौन से यूज़ करते थे, इज, एम, आर, यहाँ पर यूज़ किया जाएगा वॉज और वर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हम वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज़ करेंगे। फोर्थ फॉर्म यानी कि वर्ब का आईएनजी फॉर्म, क्योंकि आईएनजी फॉर्म क्या बताता है, कंटिन्यूटी।
ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है गाइस। अब यहाँ पर बात की जाए, वॉज लगेगा सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ, वर लगेगा प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ और यू के साथ, लेकिन अगेन आई के साथ यहाँ पर आप वॉज ही यूज़ करते हो। अब यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, जो भी पॉइंट्स मैंने आप लोगों को बताए वो एक्सेप्शंस में आते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल देखते हैं। अगर मैं कुछ ऐसा लिखूँ, आई वॉज गोइंग टू मीट हर, मैं उसे मिलने जा रहा था, तो कैसे बोलेंगे? आई वॉज गोइंग टू मीट हर। मैं खाना खा रहा था, खाना खा रहा हूँ नहीं, खा रहा था, तो कैसे बोलोगे? आई वॉज ईटिंग फूड। सिंपल है। वे खेल रहे थे, दे वर प्लेइंग फुटबॉल। तो ये है सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। थर्ड टाइप दैट इज पास्ट परफेक्ट टेंस। अब परफेक्ट का मीनिंग मैंने आप लोगों को कल भी बताया था, और परफेक्ट का मतलब क्या है? कंप्लीटेड, राइट। तो परफेक्ट टेंस हमेशा किसकी बात करता है? किन एक्शंस का टाइम बताता है? जो एक्शंस हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं। अब जब हम लोगों ने प्रेजेंट परफेक्ट किया था, तो प्रेजेंट परफेक्ट में भी हमने उन एक्शंस की बात की थी जो कंप्लीटेड है, और पास्ट परफेक्ट में भी हम उन्हीं एक्शंस की बात करते हैं जो कंप्लीटेड हैं। तो डिफरेंस क्या है? देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट में हम लोगों ने समझा था कि जो एक्शंस अभी अभी जस्ट आप लोगों ने ख़त्म किए हैं, यानी कि प्रेजेंट से कुछ ही समय पहले आप लोगों ने ख़त्म किए हैं, उसे आप लोग किस में रखते हैं? प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। लेकिन वो एक्शंस जो आप लोग पास्ट में बहुत समय पहले ख़त्म कर चुके हो, प्रेजेंट से उस एक्शन का कोई भी लेना देना नहीं है, उन एक्शंस को आप किस में रिप्रेजेंट करते हो? उन्हें एक्सप्रेस करते हो आप पास्ट परफेक्ट टेंस में। इस तरह से लिखते हैं हम इस टेंस को। इस टेंस को लिखा जाता है सब्जेक्ट, देन वहाँ पर हम लोग यूज़ करते थे हैज़ एंड हैव एज हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पर हम लोग यूज़ करते हैं हैड हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद मैंने बताया था कंप्लीटेड एक्शंस कौन सा फॉर्म ऑफ वर्ब बताता है? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे वर्ब का थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब हैड की बात की जाए तो आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो या आपका सब्जेक्ट प्लूरल हो, दोनों ही यूज़ किए जा सकते हैं हैड के साथ, ठीक है। कुछ ऐसा लिखूं, वी हैड कंप्लीटेड आवर होमवर्क। हम अपना होमवर्क ख़त्म कर चुके थे। कैसे एक्सप्रेस करेंगे? पास्ट परफेक्ट टेंस में। और यहाँ पर हैड है, हैड का मतलब ये है कि अभी अभी की बात नहीं हो रही, ये किसी पास्ट टाइम की बात की जा रही है, ठीक है। तो ये है पास्ट परफेक्ट टेंस। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज़ ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस। हम पास्ट परफेक्ट टेंस को मेजरली यूज़ करते हैं जब हम कुछ ऐसे एक्शंस की बात करते हैं जो पास्ट में हुए हैं, वन आफ्टर द अनदर। यानी कि जब हम कुछ ऐसे एक्शंस की बात करते हैं, कुछ ऐसे दो एक्शंस की, ठीक है, ऐसे दो एक्शंस की बात की जाए जो पास्ट में हुए हैं, ठीक है, एक के बाद एक हुए हैं। तो जो एक्शन पहले हुआ है, पास्ट में दो एक्शंस हुए हैं, ठीक है, जो एक्शन पास्ट में पहले ख़त्म होगा, जो एक्शन पास्ट में पहले हुआ है उसे हम किस में एक्सप्रेस करते हैं? पास्ट परफेक्ट टेंस में। और उस एक्शन के बाद जो एक्शन पास्ट में हुआ है उसे एक्सप्रेस किया जाता है पास्ट सिंपल टेंस में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अब कुछ एग्जाम्पल्स के साथ हम लोग इस पर्टिकुलर पॉइंट को समझते हैं। सो यूज़ क्या है? टू एक्सप्रेस two actions happened in the past, happened in the past, one after the another, action happened before is expressed in past perfect tense, and action happened after this action is expressed in past simple tense. अब कैसे? चलिए सेंटेंस की फॉर्म में समझते हैं। मैं कुछ ऐसा लिखूं, I met him after I finished my work.
ठीक है जी। अब यहाँ पर मैंने लिखा आई मेट हिम आफ्टर आई फिनिश्ड माई वर्क। इसका मतलब क्या है, मैं उससे मिला किसके बाद, अपना काम ख़त्म करने के बाद। तो बेसिकली सेंटेंस का मतलब क्या है, अपना काम ख़त्म करने के बाद मैं उससे मिला। पास्ट में 2 एक्शंस किए इस पर्सन ने, फर्स्ट पर्सन यानी कि आई ने पास्ट में 2 एक्शंस किए। एक्शंस क्या थे, एक किसी से मिला, दूसरा अपना काम ख़त्म करने के बाद मिला, है ना। तो जल्दी से बताइए, पहले वो इस पर्सन से मिला या फिर पहले उसने अपना काम ख़त्म किया। तो आप लोग बोलेंगे पहले काम ख़त्म किया, उसके बाद वो उस पर्सन से मिला। दैट मीन्स ये एक्शन पास्ट में उसने पहले किया, उसके बाद उसने ये एक्शन किया, राइट। तो जो एक्शन उसने पास्ट में पहले किया है उसे हम किस में एक्सप्रेस करते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो आप इस सेंटेंस को कैसे लिखेंगे, आई मेट हिम आफ्टर आई हैड फिनिश्ड माई वर्क। और उसके बाद क्या एक्शन हुआ, आई मेट हिम, मैं उससे मिला। तो वो किस में एक्सप्रेस होगा, सिर्फ सेकेंड फॉर्म में, यानी कि पास्ट सिंपल टेंस में। तो ये है यूजेज पास्ट परफेक्ट टेंस का। अब समझते हैं कुछ और एग्जांपल्स के साथ। अब मैं कुछ ऐसा लिखूं, व्हेन आनंद रीच्ड हिज विलेज he founded that the news about him had preceded him। ठीक है जी, ये है सेंटेंस। अब सेंटेंस में लिखा क्या गया है, when Anand reached his village he founded that the news about him had preceded him। यानी कि जब आनंद अपने गांव पहुंचा, उसने क्या देखा कि उसके आने की खबर उससे पहले ही गांव में पहुंच चुकी है। अब जल्दी से बताइए कि क्या आनंद पहले पहुंचा या फिर उसके पहुंचने से पहले उसके आने की खबर पहुंच गई। तो आप लोग कहेंगे कि मैम आनंद के आने की खबर उससे पहले ही गांव में फैल गई थी, उससे पहले ही गांव में पहुंच गई थी। तो फर्स्ट एक्शन क्या हुआ पास्ट में, कि पहले खबर फैली, उसके बाद आनंद आया। तो जो सेंटेंस में ये एक्शन रिप्रेजेंट किया गया है जो पहले हुआ है, उसे आप किस में लिखेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो इसीलिए आप लोग देख सकते हैं, ही फाउंडेड दैट द न्यूज़ अबाउट हिम हैड प्रिसीडेड हिम, हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो जो एक्शन पहले हुआ है उसे एक्सप्रेस करेंगे पास्ट परफेक्ट में, और उसके बाद क्या एक्शन हुआ, न्यूज़ पहुंचने के बाद आनंद पहुंचा, तो दैट मीन्स वर्ब का सेकेंड फॉर्म। इसे एक्सप्रेस किया जाता है पास्ट सिंपल टेंस में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यूजेज है पास्ट सिंपल टेंस का भी और पास्ट परफेक्ट टेंस का भी। अब बात करते हैं लास्ट पास्ट टेंस की, जो है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब परफेक्ट का मतलब हम सभी लोग जानते हैं, क्या है, कंप्लीटेड एक्शंस, है ना। कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या है, जो एक्शंस अभी भी कॉन्टिन्यू है। अब ये एक्शंस किन की बात करते हैं, पास्ट के एक्शंस की। तो सबसे पहले तो याद कीजिए कि मैंने आप लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में क्या बताया था। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हम लोगों ने ये समझा था कि हम जब भी उन एक्शंस की बात करते हैं जो हम लोगों ने पास्ट में शुरू किए, राइट, और अभी तक वो एक्शंस चल रहे हैं, उसे हम एक्सप्रेस किस में करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। अब यहाँ बात हो रही है पास्ट की, प्रेजेंट की नहीं। तो ये एक्शंस, ये पर्टिकुलर टेंस किन एक्शंस की बात करता है, जो एक्शन पास्ट में हम लोगों ने शुरू किए हैं और पास्ट में ही कुछ समय तक कंटिन्यू रहे और फिर ख़त्म हो गए, उनकी बात करता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसका फॉर्मेट समझते हैं। सबसे पहले तो ऑब्वियसली सब्जेक्ट, देन परफेक्ट है तो क्या यूज़ करेंगे, हैड। कॉन्टिन्यूटी बताने के लिए मैंने बताया था वर्ब का थर्ड फॉर्म, और हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म डायरेक्टली नहीं लगेगा, उसके बाद हम लोग क्या लगाएंगे, बीन। बीन के बाद लगाया जाएगा वर्ब का फोर्थ फॉर्म, दैट इज वर्ब का आईएनजी फॉर्म। उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था हम क्या लगाते हैं, टाइम क्लॉज। टाइम क्लॉज के लिए क्या लगेगा, सिंस या फिर फॉर, ठीक है। और सिंस और फॉर जिस भी पर्टिकुलर टाइम को एक्सप्रेस करता है, ठीक है जी। तो ये है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मैं कुछ ऐसा लिखूं, वी हैड बीन वर्किंग in that organization since 1940। ठीक है जी, मैंने ऐसा लिखा, we had been working in that organization since 1940। अब इस पर्टिकुलर टेंस का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हम इस ऑर्गेनाइजेशन में
1940 से काम कर रहे थे, अब नहीं कर रहे हैं। 1940 से हमने पास्ट में कुछ समय तक इस ऑर्गेनाइजेशन में काम किया। अगर अभी भी कर रहे होते तो यहाँ पर हम लोग क्या यूज़ करते, हैव का, लेकिन हैड लगा है तो हैड क्या बता रहा है कि वो एक्शन प्रेजेंट में नहीं है, पास्ट में कुछ समय पे शुरू हुआ था 1940 में और पास्ट में ही कुछ समय तक कंटिन्यू रहा। वो क्या बताएगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब मैं सिंस की जगह अगर मैं कुछ ऐसा लिख देती 20 ईयर्स, ठीक है जी, तो उस वक्त आप लोग क्या यूज़ करते, फॉर का यूज़ करते हैं। तो सिंस और फॉर का डिफरेंस मैं आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ, ठीक है। तो ये है पास्ट परफेक्ट टेंस और इसी के साथ खत्म होता है पास्ट टेंस। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझेंगे फ्यूचर टेंस और फ्यूचर टेंस को कैसे आप लोगों को सेंटेंस में यूज़ करना है। सो गुड लक।